पूरा सामान इंडियन तरीके का मिल जाता है, सब्जियों से लेकर सब कुछ। तो राशन वाशन भी सब मिल जाता है। तो इस बार स्नो स्टॉर्म के चलते हम लोग नो फ्रिल नहीं गए। शिमला मिर्च है, बीन्स है, कीवी लेकर आए हैं, भिंडी है और अरबी भी लेकर आए हैं, चीकू है। नेशनल का आता है ये वाला मैंगो पिकल, ये बिल्कुल एकदम घर जैसा, जो हम लोग घर में आम का अचार डालते हैं ना, काला पड़ जाता है, ये वैसा वाला अचार है। ये गई हमारी ग्रोसरी, इसको हमें अभी ठिकाने लगाना है सही जगह पर। ये है ग्रोसरी का सामान, ये 2 पैकेट्स ये भरे हुए हैं, इसके नीचे आटा है और एक ये वाला बैग। एक डब्बे में इसकी डंठल निकाल के रख दो तो काफ़ी टाइम तक चलती है, तो मैं इसी एक ही साथ ले आती हूँ। सोच के देखिए कि इतनी स्नो में डिफ़िकल्ट कितना होता है ये ग्रोसरी लेके आना। उठा के एक ही बार में आ जाए तो स्टॉलर हमारा कभी कभार ट्रॉली का भी काम करता है। डाउन डाउन डाउन। आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या ग्रोसरी करी और कितना बिल बना है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है आज है सैटरडे, लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोगों की जो प्लानिंग है, क्या क्या इस वीकेंड करना है, वो सब कुछ हम लोग आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे। तो आज की जो भी प्लानिंग है वो सब आपको इस व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और मैं आपको बता देती हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ रहता है क्योंकि कभी भी स्नो गिर जाती है, तो इसीलिए ये ऐसा प्लान होता है कि जब भी वीकेंड पड़े और मौसम थोड़ा सा ठीक हो तो ग्रोसरी हम लोग करके आ जाते हैं। तो ये सब कल की डेकोरेशन है, अभी तक कुछ हटाया नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर मयंक गए हुए हैं इकबाल में और सारा सोच रहे थे कि एक ही साथ में सारा ग्रोसरी करके आ जाए। पहले ये होता था कि दूध हम कहीं से ले रहे हैं या फिर कहीं थोड़ा अच्छा प्राइस मिल रहा है, जैसे नोफ्रिल। जनरली सारी ग्रोसरी हम लोग की नोफ्रिल से होती है। अगर कुछ नोफ्रिल में नहीं मिला देन हम लोग वॉलमार्ट जाते हैं, और अगर वॉलमार्ट में भी नहीं मिला तब हम लोग इंडियन स्टोर पे जाते हैं। और इंडियन स्टोर जो भी हैं या फिर जो ये पाकिस्तानी स्टोर हैं जैसे इकबाल हो गया, ये सब जगह पर ना जनरली जाया जाता है वो सब्जियों के लिए, क्योंकि जो सारी सब्जियां हैं जो जो जैसे परवल से लेकर हर एक तरीके की फली, हर एक तरीके की सेम और जो जो कुंदरू और बहुत सारे ऐसी सब्जियां हैं जो कि हर जगह नहीं मिलती है, वो पाकिस्तानी स्टोर है, इंडियन स्टोर है, वहाँ मिल जाती है। तो हम लोग जब भी कभी लेके जाते हैं वहाँ पर, तो हम स्पेशली सब्जियां उठा के लेके आते हैं पूरे एक हफ्ते तक की। तो आज बाहर का स्टेटस ये है कि आज भी सुबह से स्नो के चांसेस हैं। 12:30 बजे से बता रहे हैं कि स्नो होगी। तो इसीलिए मैं बोल रहे सुबह सुबह नाश्ता किया, मैंने पोहा बनाया था, नाश्ता करके गए हैं ग्रोसरी करने के लिए। और आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या ग्रोसरी करी और कितना बिल बना है एक ग्रोसरी का। क्योंकि यहाँ से आते वक्त वैसे हम लोग के घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है इकबाल। तो हम लोग सब्जियाँ वगैरह स्पेशली मैंने बोला था लेके आना आप वहाँ से, सब्जियां तो ली, साथ के साथ राशन भी ले लिया है, बहुत सारा सामान। बोले नो फ्रिल कौन जाएगा, स्नो का टाइम है, स्नो स्टॉर्म आ रहा है। आज भी चांसेस हैं सैटरडे और संडे स्नो स्टॉर्म के। तो ये स्नो स्टॉर्म तो आप देख ही रहे हैं, मेरे लगभग करीबन लास्ट 10 व्लॉग से मैं आपको स्नो ही दिखा रही हूँ। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है ग्रोसरी, वो आज हो जाएगा तो थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे। डाउन 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 डाउन। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टॉलर लेके, ताकि जो ग्रोसरी का सामान आया वो इतना ज़्यादा है कि उठा के एक ही बार में आ जाए, तो स्टॉलर हमारा कभी कभार ट्रॉली का भी काम करता है। डाउन डाउन डाउन। तो बस मैं नीचे जा रही हूँ और इस स्टॉलर पे सामान रख के आ जाएगा, इसलिए जा रहा है, इसीलिए जा रहा है स्ट्रॉलर। स्ट्रॉलर बताते हैं फिर कितना सारा सामान आया है। ये है ग्रोसरी का सामान, ये 2 पैकेट्स ये भरे हुए हैं, इसके नीचे आटा है और एक ये वाला बैग। चलो अंदर। तो पापा ने ज़रूर से बैग के अंदर भी कुछ रखा होगा क्योंकि बहुत सामान है। ये देखो सामान आया है, वो भारी था इसलिए नहीं रखा, वहाँ रख दो कोने में, उधर करना। ये है ग्रोसरी जो इतनी मेहनत से स्नो में जाके लेकर आए हैं अकेले मयंक। आप सोचिए इतना मुश्किल है। और ये स्वधी, और ये तो स्पेशल फ्रिज में रखी थी, ये कसाटा मुझे बहुत पसंद है, कसाटा पेस्ट्री, तो ये भी आई है। आटा आया है, टमाटर है, परवल और शिमला मिर्च है, बीन्स है, कीवी लेकर आए हैं, भिंडी है और अरबी भी लेकर आए हैं, चीकू है, करेले, ब्रोकली, गोभी की सब्जी और क्या क्या है। और ये हरी मिर्च आई है खुली, ये वाली। एक डब्बे में इसकी डंठल निकाल के रख दो तो काफ़ी टाइम तक चलती है, तो मैं इसी एक ही साथ ले आती हूँ। ये क्या, कड़ी पत्ता, उसके साथ ये खीरे, यहाँ पर ये वाली सेब, ये ग्वार वाली फली, और इसके साथ वो है वहाँ पर बैगन, इधर ये अमिया आई है और ये गया धनिया। ये तो सिर्फ मैं अभी आपको सब्जियों में बता रही हूँ। राशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सब चीज़, ये मिठाई आई है रसमलाई,
बहुत अच्छी होती है बरार वाली। ये लेके आए हैं, नमकीन है, राई है, ब्रेड है, ये भी कोई मिक्सचर है, ये पहली बार लेके आए। ये इकबाल में ही मिलता है, ट्राई करेंगे, बताएंगे कैसा है। पनीर, इमली, और ये क्या है, दही। और ये वाला ना घर के जैसा, ये मैंने एक बार ट्राई किया है, देखो नेशनल का आता है ये वाला मैंगो पिकल। ये बिल्कुल एकदम घर जैसा, जो हम लोग घर में आम का अचार डालते हैं ना, काला पड़ जाता है, ये वैसा वाला अचार है। और ये गए इसके पाव, जो कि मिलते हैं सिर्फ यही वाले जो पाव मिलते हैं, राजा वाले, शायद ये राजा के ही हैं, विद्या के। ये बन है पाव भाजी वाले, ये एगलेस रहते हैं, मैं ये लेके आती हूँ। ये गया जीरा, एक साथ मंगा लिया है। और रस्क है, पोहा है, मखाना है, नमकीन है, घी है, पनीर है, ओ गॉड, नमक है और आटा है। ये सब देखिए, और मेथी भी है, देखिए। ये सारा का सारा सामान कैब से आया है, क्योंकि एक साथ स्नो होने लगी तो मुश्किल हो गया था, और इतना कैरी करके लेकर आना भी मुश्किल है, इसीलिए मैं स्ट्रॉलर लेके गई थी नीचे, ताकि ये सारा सामान लेके आ पाए। और क्या क्या कितने कितने का पड़ा वो सब डिटेल वगैरह मैं बताऊंगी बाद में, बट आप सोच के देखिए कि इतनी स्नो में डिफ़िकल्ट कितना होता है ये ग्रोसरी लेके आना। ये गई हमारी ग्रोसरी, इसको हमें अभी ठिकाने लगाना है सही जगह पर। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, तो पहले हम लोग काम कर लेते हैं, मतलब जो चीज़ खाने वाने का काम है, लंच का टाइम हो रहा है, तो वो सब काम निपटाती हूँ। फिर उसके बाद में जब ये लगाऊंगी तो मैं आपको सब्जियों के प्राइस और टैक्स वगैरह सब बता दूंगी, कितने का हमारा टोटल ग्रोसरी का बिल बना है। कितने का टोटल हुआ है लगभग, आप तो बताइए। $230 टोटल हुआ है, $230 का बिल, जिसमें हम लोग का आप समझ लो महीने से 1.5 महीने तक का सामान, राशन तो आ ही चुका है, जिसमें दाल वगैरह से लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो सब मैंने ले ली है। और साथ के साथ आटा भी आ गया है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जियां, मैंने बताया था सब्जियां लेने के लिए गए थे, सब्जियां भर भर के आ चुकी हैं, वो भी बिल्कुल अच्छे टेस्ट वाली, जैसे अपने इंडिया में एक बार सब्जी मंडी जाते हैं ना, सब्जियां लेकर आते हैं, वैसा वाला। आप ऐसे करके सारे प्राइस बीच में पॉज करके देख सकते हैं, और मैं इसीलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यहाँ पर प्राइसिंग का क्या डिफरेंस रहता है बाकी अदर स्टोर से। थोड़ा बहुत किसी में लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस है, किसी में लगता है कि बहुत कम है। आप देख सकते हैं पनीर भी है, ब्रेड भी है, मैंने फिर वहाँ से तूर दाल भी ली थी, बेसन है, और भी बहुत सारा सामान है जो कि आप देख रहे हैं, पेस्ट्री हो गया, और नमक, रसमलाई, केसर रसमलाई, इन सब का प्राइस क्या है। इमली वगैरह भी ली थी, मलाई पनीर लिया, मखाने लिए, तो आप ये सब पॉज करके इसके प्राइस देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा है ये जो मिल्क मिलता है, वो 724 समथिंग कुछ का नोफिल में मिलता है, बट यहाँ पर डिस्काउंट में मिला 0.09, ये 699 कुछ का पड़ा फिर हम लोगों को दूध। तो ये 3.25% वाला लेते हैं हम लोग, फैट वाला रहता है, इतना परसेंट इसमें फ़ैट रहता है। तो ये वाला आप बिल देखिए। उसके बाद में आलू भी लिए थे वहाँ से, अरबी वगैरह भी ली थी। रोमा का टमाटर का प्राइस जो लिया वो LB के हिसाब से 742 है, फिर उसमें जो डिस्काउंट लगा वो भी सब दिखा रहे हैं। और ये डिस्काउंट नीचे जितना डिफरेंस आ रहा है वो सब डिस्काउंट नीचे मेंशन किया हुआ है बिल में, और बाकी सब का प्राइसिंग लिखा हुआ है। ये सारी सब्जियों का प्राइस है, कीवी से लेकर जितना भी ग्वार की फली हो गई, और ये जो ग्रीन पेपर लिया, ब्रोकली ली, और हम लोगों ने खीरे लिए हैं, और गोभी की सब्जी, चिली, आप देख ही रहे हैं सारे प्राइजेस, ये सारी सब्जियों के प्राइस है। जितना LB के हिसाब से था प्राइस, उतना प्राइस लग गया है, जितना डिस्काउंट मिला वो प्राइस भी यहाँ पर मेंशन है। ये देखिए इतना बड़ा बिल है पूरा का पूरा, जब एक बार में राशन आता है तो इतना ही बिल पूरा बन के आता है। देखिए ये गया इसका सब टोटल, और उसके बाद में टोटल, तो इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगा है, जितना इसका प्राइस हुआ है ये नो टैक्स में ही आई है। तो ये तो मुझे लग रहा है या तो जो अभी नो टैक्स ब्रेक चल रहा था उसकी वजह से है, या सच में इसमें टैक्स नहीं लगा, ये मैं आपको नहीं बता सकती, बट यस इसमें टैक्स नहीं लगा है। अब देखिए पूरे बिल पर हम लोगों ने $28 सेव किया है। 2 days later. देखा सारा मैंने आपको बिल वगैरह दिखाया, सब कुछ बताया, और अभी मेरी थोड़ी तबीयत एकदम ढीली सी है, क्योंकि ये जो व्लॉग एंड कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ये 2 दिन बाद कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने वीडियो बनाई सारा काम निपटाया तो हम लोग के दोस्त लोग आ गए थे, और वो पूरा जो स्नो स्टॉर्म का टाइम था वो लोग यहीं पर थे। फिर स्नो एक्टिविटी करी, लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने वही देखा, तो पहले मैंने वो वाला व्लॉग डाला क्योंकि मैं ये वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाई थी, इसीलिए मैं वीडियो को अभी एंड कर रही हूँ और आप लोग को बता देती हूँ। तो उसी वजह से मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा मेरी आवाज़ को। मैं आपको डिटेल में इसीलिए बता रही ताकि आप लोगों को भी थोड़ा हेल्प हो जाए। और
काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं मुझे कि आप पर्टिकुलर लोकेशन बता दिया करिए कि किस लोकेशन पर आप लोग जाते हैं और सामान लेकर आते हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग रहते हैं स्कारब्रो में, तो यहीं के आसपास के जितने स्टोर्स हैं मैं वहीं एक्सप्लोर करती हूँ और वहीं से सामान लेके आती हूँ। जनरली बता देती हूँ, जैसे टाइटल जो होता है, शॉप का नाम हो गया, या फिर जो नो फ्रिल है। अब जैसे नो फ्रिल है, नो फ्रिल तो हर जगह होता है, तो इट डिपेंड्स कि वो कौन सा स्टोर ज़्यादा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती है। वो तो आपके नियर बाय जो भी नो फ्रिल है वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और आसपास जितने भी हमारे श्रीलंकन स्टोर्स हैं या इंडियन स्टोर है, वहाँ पर जब मैं जाती हूँ तो वहाँ की उस शॉप का जो भी नाम रहता है, जैसे याल मार्केट हो गया, तो आप अगर उसे गूगल करेंगे तो वहाँ की लोकेशन आपको मिल जाएगी। तो इसलिए मैं स्पेसिफिक लोकेशन नहीं बताती हूँ, बट मैं उसका शॉप का नाम बता देती हूँ, सो दैट आपको कभी वहाँ से कुछ लेना हो या फिर कुछ ऐसा समझ आ रहा है जो कि उस शॉप पर आपको दिख रहा है कि लेने के लिए, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको पहले से मेंशन कर देती हूँ। अब जैसे इकबाल फूड्स है, आप गूगल पे करेंगे तो आपके नियर बाय जितने भी होंगे, इकबाल फूड्स हो गए या इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स जो हो गए, जैसे पंचवटी हो गया, मिसिसागा में भी है, इधर भी है, हम लोग के एल्समेयर रोड, मरखम रोड, तो हम लोगों को जो नियर पड़ता है हम लोग वहीं से लेके आते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप लोग मिसिसागा रह रहे हैं तो वहाँ से यहाँ लेने आएंगे, या फिर आप किसी और लोकेशन में रहते हैं तो आप स्कारब्रो स्पेशली ग्रोसरी करने के लिए आएंगे। तो इसीलिए मैं पर्टिकुलर जगह नहीं बताती कि आपको वहीं पर मिलेगी, बट हाँ उसके नाम से आपको उस जगह पर अलग अलग स्टोर्स पे मिल सकती है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो ऐसे ही हम लोगों ने या इकबाल से लिया शॉपिंग इस बार, जितना भी सारा ग्रोसरी है सारा इकबाल से किया है। तो वो मैंने आपको इसमें पूरा बिल में बता भी दिया और क्या क्या सामान आया था वो भी आपको दिखा दिया है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2 साल से रह रहे हैं, तो हम लोगों ने चाइनीज़ मार्केट, नो फ्रिल, वॉलमार्ट, श्रीलंकन मार्केट, इंडियन मार्केट, पाकिस्तानी मार्केट, ये सब एक्सप्लोर किए हुए हैं। और ये सब अगर आप गूगल करेंगे कि नियर इंडियन स्टोर्स नियर मी, चाइनीज़ स्टोर नियर मी, तो आपके जो आसपास की लोकेशन है वो सब में आपको मिल जाएगा। और ये सब मैं आपको एक रफली थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। तो इसीलिए इकबाल पे पूरा सामान इंडियन तरीके का मिल जाता है, सब्जियों से लेकर सब कुछ, तो राशन वाशन भी सब मिल जाता है। तो इस बार स्नो स्टॉर्म के चलते हम लोग नो फ्रिल नहीं गए, सारी ग्रोसरी हम लोगों ने इकबाल से ही कर ली। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा, और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वदीज वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।